नमस्कार, मैं हूं लिवेश पारेख और ये वीडियो में हम सीखेंगे कि आपका सीआरएम का जो पूरा इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है ना उसको ट्रैक कैसे करेंगे। तो वीडियो का नंबर है 3.2, कोर्स का नाम है सर्टिफाइड संगम सीआरएम बिजनेस लीडर और ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 इम्प्लीमेंटिंग सीआरएम है। ये इम्प्लीमेंटिंग सीआरएम का दूसरा वीडियो है। अब यहाँ जो हम लोग आगे बात करने वाले हैं ना, ये प्रोसेस का फॉर्मेट है, ये डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट नहीं है। मतलब क्या होता है ना कि जैसे ही हम लोग ये शीट वगैरह शेयर करते हैं ना, तो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि ये खाली भरना है। ये भरने का फॉर्मेट नहीं है, ये आप लोग जिस तरह से प्रोसेस करेंगे उसका फॉर्मेट है। क्या क्या एजेंडा में ये देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम कौन सी चीज़ का बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जो ट्रैकर शीट है ना वो क्या है और वो आपको मिलेगा कैसे, उसका बात कर लेते हैं। फिर इस शीट को आप यूज़ कैसे करेंगे तो मैं आपको थोड़ा वॉक थ्रू करा के बताऊंगा। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये रिव्यू मीटिंग कैसे करेंगे आप इस पूरे सीआरएम इम्प्लीमेंटेशन में। इसी वीडियो में अगर पहले बात हुआ है कि कैसे आप रिव्यू मीटिंग करते हैं वीडियो नंबर 3.1 में, राइट। यहाँ पे वो थोड़ा रिपीट होगा, लेकिन मुद्दा ये होगा कि आप ट्रैकर शीट का उपयोग करके कैसे करेंगे। तो सबसे पहले है ना, अपना जो संगम सीआरएम का जो कम्युनिटी है उसके ऊपर हमने ये बना दिया है। तो आप उसको कैसे लेंगे, तो आप संगम सीआरएम कम्युनिटी में चले जाइए, school.com/संगम सीआरएम। आप अगर इस कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है तो बन जाना चाहिए। इस कम्युनिटी में आपके सारे टीम मेंबर्स ने हिस्सा लेना चाहिए। और यहाँ पर करिए कि ये जो ट्रैकिंग द सीआरएम इम्प्लीमेंटेशन है उसको ओपन करिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हियर इज़ द लिंक टू क्रिएट कॉपी। यो क्लिक करो उसको, तो गूगल शीट का है ना अपने आप एक कॉपी बन जाएगा। तो आपको उसको कॉपी करना है, क्लिक। अब ये हुआ कि उस टेम्पलेट में से जो हमने पब्लिश करके रखा है उसमें से ये आपका कॉपी बन गया, ठीक है। अब अपने अगले मुद्दे पे आते हैं कि आप ये यूज़ कैसे करेंगे। तो ये यूज़ कैसे करना ना हम वहीं जाके देख लेते हैं शीट के ऊपर। इस जो स्प्रेडशीट है उसके अंदर 5 शीट है, रीडमी वाला, फिर पीपल वाला। पीपल में क्या होता है कि ये जो पूरा इम्प्लीमेंटेशन है ना उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व है ये आएगा। अच्छा, ये शीट अगर आप खुद इम्प्लीमेंट करने वाले हैं तो भी चलेगा, अगर कोई एनजे का पार्टनर आपके लिए इम्प्लीमेंट करने वाला है तो भी आपको चलेगा, और अगर आप एनजे के साथ ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो भी चलेगा। मतलब हर सिनेरियो में ये शीट आपके काम आने वाला है। फिर ये है मेन ट्रैकर शीट जो शीट नंबर 3 है। उसके बाद है ना रिसोर्सेस है। अब क्योंकि आपको, आपके पार्टनर को, आपके सीनियर टीम मेंबर्स को सबको इस शीट का एक्सेस होगा, तो इसी में लिंक दिए हुए हैं जो आपको काम आएगा। तो इसमें लिंक कौन से हैं, सबसे पहले आपका एंड्रॉयड का और iOS का ऐप कहाँ से होगा डाउनलोड, वो है। और ये कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है। अब ये बहुत ज़रूरी है कि आप और आपके सारे के सारे टीम मेंबर्स इस कम्युनिटी का हिस्सा बने, क्योंकि ये सीआरएम जब भी आप इम्प्लीमेंट करते हैं ना तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है इसके लिए ज़रूरी है कि आप सबको साथ में लेके चले, वरना नहीं होगा। और लास्ट में है एसओडब्ल्यू मतलब स्कोप ऑफ वर्क। तो चलो एक एक को डिटेल में समझते हैं। रीड में ना आपको ये बताया गया है कि ये पूरे शीट में क्या है और कैसे यूज़ करना है। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ वेरी क्लियर कि ये क्लाइंट भी यूज़ करेगा। मतलब अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो आप भी यूज़ करेंगे, आप खुद से कर रहे हैं तो भी ये यूज़ करेंगे, और आप अगर एनजे के साथ या पार्टनर के साथ कर रहे हैं तो भी होगा। आपका पूरा सीआरएम, उसका जो भी माइलस्टोन्स है, जितना भी ट्रैकिंग करना है, वो सारा का सारा ट्रैकिंग इसी शीट में होगा। आपके सारे रिव्यू मीटिंग्स, फिर वो चाहे आपके इंटरनल टीम के साथ हो कि सीआरएम कैसा इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, या आपका एनजे या एनजे के पार्टनर के टीम के साथ हो, ये वाला बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर गाड़ी नहीं चलेगा। फिर क्या होता ना कि आप जब ये इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो आपको नया आइडिया आता है कि ये भी होना चाहिए, वो पैसा भी होना चाहिए, ये मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है। तो रिक्वेस्ट ये है कि आप वो भी जब भी मीटिंग करते हैं तो इसमें डाल दें। तो टिपिकली वैसे देखो ना तो ये मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखने का व्यवस्था है पूरा। आपको जो सपोर्ट केसेस आएंगे वो इसमें नहीं डालना है। मतलब कैसा है कि मेरा लॉगिन नहीं हो रहा है, मैं पासवर्ड भूल गया हूँ, ऐसा सब चीज़ होता है, या फिर कोई रिपोर्ट आपका नहीं बन रहा है, वो इसमें मत डालना, क्योंकि वो प्रोडक्ट का इश्यू नहीं है। उसमें आपको कुछ इम्प्लीमेंटेशन टीम से कुछ नहीं करवाना है। ऐसा भी हो सकता है ना कि आपका ये एक टीम मेंबर इम्प्लीमेंट करना है, तो उसको आप अलग से पूछिए। तो सपोर्ट केसेस आप यहाँ नहीं हैंडल करेंगे। वैसे एक आइडिया अच्छा ये भी है कि जितने लोग भी ये इम्प्लीमेंटेशन में इन्वॉल्व है उनका ना एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना लो, तो आपका कोऑर्डिनेशन बड़ा फास्ट हो जाता है। बट दैट व्हाट्सएप ग्रुप कैन नॉट रिप्लेस दिस शीट। शीट अलग है, ये आपका मेन गीता, बाइबल, कुरान जो समझो वो ये रहेगा। व्हाट्सएप ग्रुप तो कम्युनिकेशन के लिए रहेगा।
आप खुद से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और समझो बहुत छोटा टीम है जहाँ पर आपको बाकी के टीम मेंबर्स से इसका मदद नहीं मिलने वाला है, तो बेस्ट तरीका है कि यू ऑल बिकम पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी और वहाँ पे ही आप सपोर्ट के रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। उधर आपको बहुत जल्दी आंसर मिलता है और बहुत परफेक्ट आंसर मिलता है। फिर ये जो रिसोर्सेज शीट है उसमें क्या है मैं बता चुका हूँ। स्कोप ऑफ वर्क वाला क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट शीट है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे पहले आप ये भरोगे। तो उसमें थोड़ा देख लेते हैं कि क्या करना है आपको। तो आपके जितनी भी इच्छाएं हैं ना कि आपको CRM में ये करना है, वो सारा यहाँ लिख दीजिए। तो हो सकता है कि CRM इम्प्लीमेंटेशन चालू करो उसके पहले ही ये भरना चालू करो। तो पहले तो सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5 6 ऐसे सब आएगा और बाद में यहाँ लिख दो कि आपको करना क्या है। राइट, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा ही करें, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है कि मेरा एक रिक्वायरमेंट है कि ट्रैकिंग द सेल्स टीम विजिट्स, मतलब मेरा टीम जो क्लाइंट को मिलने जाता है उन सब का विजिट्स मुझे डिटेल मिलना चाहिए कि कौन से क्लाइंट के यहाँ कितनी देर के ले गए वगैरह वगैरह। या फिर दूसरा रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे वेबसाइट से और जो दूसरे पोर्टल से इंडिया मार्ट और उन जैसे वहाँ से सीधा लीड्स है ना मेरे CRM में आ जाना चाहिए, तो ये भी मैंने डाल दिया है। या फिर मुझे ऐसा चाहिए था कि हमारा जो सेल्स का रिव्यू मीटिंग होता है ना वो CRM से होना चाहिए, तो भी मैंने ऐसे डाल दिया। अच्छा, समझो ऐसा था कि ईमेल भेजते हैं लोग और उस ईमेल से टिकट बन जाना चाहिए। समझो हमारा एक डेडिकेटेड सपोर्ट का आईडी है और उस आईडी के ऊपर लोग ईमेल भेजते हैं और उस आईडी के ऊपर जितने भी ईमेल आते हैं उन सब का टिकट बन जाना चाहिए, तो मैंने यहाँ लिख दिया। तो जो आइडिया है ना वो लिख दो। हो सकता है कि आपका इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर या आपके टीम में से जो आदमी इम्प्लीमेंटेशन करता है वो यहाँ ऐसा लिख दे कि दिस इज़ नॉट फिजिबल, ये नहीं होगा, राइट, या ये अभी नहीं होगा, या इसको कस्टमाइजेशन लगेगा, बट स्टिल यू विल हैव ए क्लैरिटी कि क्या हो रहा है। क्या होता है ना, वो थॉट जब भी दिमाग में रहता है तो हमेशा वेग रहता है। द मोमेंट यू हैव टू राइट इट डाउन, बिना क्लैरिटी के आप नहीं लिख सकते। तो यहाँ जब लिखोगे ना तो आपको क्लैरिटी से ही लिखना पड़ेगा, आप इधर एकदम ऊपर वाला बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ तो मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है कि व्हाट्सएप मार्केटिंग करना है, ये तो स्कोप ऑफ वर्क है, तो दिस डिफाइंस थिंग्स ब्रॉडली। इसके बाद तुरंत दूसरा आप करेंगे वो पीपल होगा। पीपल में क्या होगा कि आपके यहाँ कौन कौन व्यक्ति इन्वॉल्व है इस काम में और एनजे के यहाँ से या हमारे पार्टनर के यहाँ से कौन कौन इन्वॉल्व है। अब आपके ही टीम मेंबर्स है अगर तो आप आपकी इंटरनल लिखोगे। अगर ऐसा है कि आपके यहाँ से 2-3 जन इन्वॉल्व है, एनजे के पार्टनर के यहाँ से कोई इन्वॉल्व है, शायद एनजे भी इन्वॉल्व है, तो उन सब का नाम यहाँ आएगा। तो इसका ना एक बेनिफिट क्या होता है कि आपको सब लोगों के नंबर्स और ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल एक जगह पे मिल जाते हैं। तो आपको ये किसी को भी ये कन्फ्यूजन नहीं होगा कि यार ये चीज़ के लिए किससे बात करने का, ठीक है। अब आपको लगता होगा कि यहाँ लिखने का क्या ज़रूरत है, सबको मालूम है कि CRM के बारे में किसको फ़ोन करना है। ये भ्रम है, सबको नहीं मालूम है। और आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना तो आपको ख्याल आएगा कि एज ए बिज़नेस ओनर हमको लगता है कि हमने सब बोल दिया, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ नॉट क्लियर। तो ये दूसरा चीज़ है कि जब आप वो पीपल वाला लिखेंगे कि इस प्रोजेक्ट में हर साइड से कितने लोग इन्वॉल्व हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपको वेबसाइट इंटीग्रेट करना है, तो आपका वेबसाइट वाला इन्वॉल्व है तो उसका भी नंबर इधर डाल दो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये शीट आप वेबसाइट वाले से शेयर करो, लेकिन उसका डिटेल यहाँ डाल दो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप इंडिया मार्ट से इंटीग्रेट करने वाले हो और उसके लिए आपको इंडिया मार्ट के एग्जीक्यूटिव का हेल्प लेने का है, तो उसका भी नंबर यहाँ डाल दो। तो कि क्या होगा कि आपका जो टीम मेंबर जो ऑर्गेनाइज कर रहा है ना वो सब चीज़ यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। रिव्यू मीटिंग में सबसे पहले ये ओपन करके देखना है कि ये बराबर भरा है कि नहीं भरा है, तो देन पहला ही स्टेप आपका गलत हो गया। अपना पीपल का बात हो गया, स्कोप ऑफ वर्क जो आप फर्स्ट स्टेप करेंगे वो बात हो गया, रिसोर्सेस ये सारी टीम को आपको जो करवाना है वो बात आ गया। अब आते हैं मेन ट्रैकर शीट के ऊपर। तो ट्रैकर शीट में कैसा है कि मीटिंग का डेट है, मतलब जब भी बात कर रहे हैं, हो सकता है कि आपने 2 ही जनों ने बात किया हो, कॉल पे बात किया हो, तो भी यहाँ लग दो, ठीक है। हो सकता है कि आपने 3-4 लोगों ने मीटिंग किया हो कॉन्फ्रेंस रूम में, तो उसका भी डाल दो इधर। जितनी बार भी CRM के विषय में आपकी बातचीत हुई है ना और कुछ ना कुछ निर्णय हुआ है तो वो यहाँ आना चाहिए। फिर यहाँ क्या होता है कि समझो यूज़र क्रिएशन करना है, तो किसने रिक्वेस्ट किया कि यूज़र क्रिएशन करना है। कभी कभी क्या होगा कि आप एज ए बॉस डिसाइड करेंगे कि यूज़र क्रिएट करना है, या इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर आपको सजेस्ट करेगा कि पहला काम ये करना है, और वो करने वाला कौन है। हर बार जरूरी नहीं है कि जो काम करना है ना वो इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर ने करना है, बहुत से काम आपको करने हैं, राइट। एग्जाम्पल बोलता हूँ, समझो आपने ऐसा बोला कि डेटा इंपोर्ट करना है,
तो देगा कौन? तो बॉस देगा या क्लाइंट देगा। और उसको इंपोर्ट कौन करेगा? तो भले इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर होगा ना, वो करेगा, या आपके यहाँ का एडमिन करेगा। समझो कि आप इंटरनली सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो, तो आपका सेल्स टीम है जो डेटा देने वाला है और CRM एडमिन है जो डेटा इंपोर्ट करने वाला है। तो इधर है ना 2 एंट्री आएगा कि ये डेटा कौन सी तारीख को देगा और वो इंपोर्ट कौन सी तारीख को करेगा। एक बहुत कॉमन मिस्टेक होता है कि हम बोल देते हैं CRM एडमिन को कि मेरा डेटा है ना पूरा का पूरा 22 तारीख तक इंपोर्ट हो जाना चाहिए, और पता चलता है उसको किसी ने डेटा दिया ही नहीं और वो फॉलोअप हुआ ही नहीं। यहाँ होगा तो फॉलोअप हो जाएगा। ये रिक्वेस्ट डेट है और फिर एक्सपेक्टेड डेट है। मतलब क्या हुआ कि हमने बोला कब था कि ये चाहिए, और सामने से क्या जवाब आया था कि ये कब तक हो जाएगा, और फिर एक्चुअल डेट क्या हुआ। अब ये तीनों डेट बराबर डालो ना, अब तो लास्ट कॉलम में आ जाता है कि कितने दिन डिले हुआ। इसके ऊपर किसी को सजा होगा कि नहीं होगा कि क्या होगा, ये तो बात का बात है, लेकिन एटलीस्ट आपको ट्रैक मिलेगा। और ये स्टेटस में आपको ये बताता है कि अभी इस रिक्वेस्ट का स्टेटस क्या है। हर छोटा छोटा रिक्वेस्ट इधर डालना, ठीक है। मतलब अगर आपको लीड मॉड्यूल का लेआउट चेंज करना है तो वो भी इधर आएगा। अगर आपको ऐसा करना है कि आपके पास जो 1000 कस्टमर्स का डेटा आपने CRM में डाल के रखा है उनको व्हाट्सएप भेजना है तो भी यहाँ आएगा। तो जब तक ऐसा नहीं होता ना कि आपका पूरा गाड़ी स्मूथ चल जाता है, तब तक ये वाला शीट भरते रहना है। अभी आपको लगता होगा कि ये बहुत ज़्यादा मेहनत है, एक करेंगे और उसका रिजल्ट आएगा ना तो आप खुश हो जाओगे, पक्का हो जाओगे, क्योंकि हम बहुत साल से खुश हो रहे हैं और हमारे बहुत सारे कस्टमर्स खुश हो रहे हैं। अब तीसरा मुद्दा कि ये जो रिव्यू मीटिंग करेंगे ना, वो कैसे करेंगे। इसको छोड़ना नहीं, अगर गलती किया तो आप बहुत पछताओगे, फिर बोलना नहीं कि मैंने नहीं बताया था, तो मैंने तो बता दिया। शुरू के 1-2 हफ्ते में आप इसको हफ्ते में 2 या 3 बार करिए मीटिंग, बातचीत होती रहेगी CRM में क्या होता है। जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है कि बहुत सारे बॉस ऐसा करते हैं कि निर्णय कर लेते हैं कि CRM इम्प्लीमेंट करना है और वो डील क्रैक करने में या नेगोशिएशन करने में मेहनत कर लेते हैं, उसके बाद बात ही नहीं करते हैं। डोंट डू दैट, राइट। इन्वॉल्व रहिए, अच्छा रिजल्ट आएगा। या तो आपको इन्वॉल्व होना है या आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपके जितना ही इन्वॉल्व होगा तो चलेगा। तो पहले 2 हफ्ते में 2 बार या 3 बार करिए। उसके बाद अगले 6 हफ्ते तक है ना वीक में 1-1 बार करिए, लेकिन रिव्यू मीटिंग होना चाहिए। ये शीट ओपन कर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी बात कर लो, शीट बाद में भरेंगे, देन इट विल नॉट वर्क। आई टेल यू इट विल नॉट वर्क। बस इतना ही था, ये पूरा ट्रैकिंग कैसे करना है उसमें। बाकी इम्प्लीमेंटेशन और उसके पहले वाले चैप्टर्स में सारा क्लियर मैटर हो चुका है। अगले वीडियो में मिलेंगे जहां हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात करेंगे कि हाउ टू मेक योर यूज़र्स यूज़ CRM। वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो बताया, अगर आपको क्लैरिटी नहीं है कुछ तो आप कम्युनिटी का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर पोस्ट करिए, हम आपको बहुत जल्दी मदद कर देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। बहुत जल्दी अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।